छोटी सी चीज़ बोलूँगा, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग हों जो आपको इंसल्ट करे, परेशान करे, जलील करे, आपका जीना हराम कर दें, अब्यूज़ करें, उससे फार फार बेटर है कि आप अकेले हो। जिन लोगों का शोषण होता है, अब्यूज़ होता है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उनसे पूछना अकेले होना, अकेले रहना एक बहुत बड़ी लग्जरी बन जाती है दोस्तों। तो अकेलेपन को वैल्यू करो, कम से कम वो चीज़ तो नहीं हो रही, कम से कम वो बुरी चीज़ तो आपके साथ नहीं हो रही। फ्रीडम ऑफ माइंड तो मिली हुई है, एक पिंजरे में तो कैद नहीं हो, वो भी कांटों वाले पिंजरे में। जब हमें ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग हैं आसपास तो भी कोई नहीं है, तो भी मैं अकेला हूं, तो कैसे डील करें? सबसे पहली चीज़ जो आपको रियलाइज करनी है वो है सॉलिट्यूड इज़ योर बेस्ट कंपनी। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो, आप अपने खुद के ही ट्विन फ्लेम हो। जो लोग ट्विन फ्लेम करते रहते हैं ना, आपसे बड़ा ट्विन आपका कौन हो सकता है? आपसे ज़्यादा आपको कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? आपके जैसा आपके अलावा कौन हो सकता है? अपनी खुद की कंपनी की, खुद के साथ बिताए पल की, अंतर मन की, अपनी आत्मा की वैल्यू करो। एक इंसान इतना सक्षम है, इतना काबिल है कि वो खुद ब खुद जी ले। जैसे जंगल में शेर जीता है ना, चौड़े होके चलते जाता है, टेरिटरी बना लेता है, अकेला रहता है, ऐसे ही हम इंसान भी हैं, इतने सक्षम, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम अकेले जी सकते हैं, अपने बलबूते पे जी सकते हैं, अपनी कंपनी में जी सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, अपने अंतर मन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके हर दिन को डिफ़ाइन करती हैं और ओवरऑल लाइफ को भी डिफ़ाइन करती हैं। नियमित आप क्या क्या काम करते हो? सोते हो, खाते हो, कोई आपका लाइवलीहुड होगा उस पर काम करते हो, आराम भी करते हो, कुछ पढ़ते भी हो, एंटरटेनमेंट भी होता है, नहाते धोते भी हो, सफाई भी करते हो। तो जिस इंसान ने अपना ध्यान अपने रूटीन में लगा लिया, अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिया, क्योंकि रूटीन वैल्यूएबल भी है। आपकी लाइफ में आपके रूटीन से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको निरंतर पूरे जीवन करनी है, रोज़ करनी है, रोज़ वही काम करना है। तो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अपने रूटीन को वैल्यू देते हैं, रूटीन के हर काम को अच्छे से करते हैं, तरीके से करते हैं, करीने से करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। खाना खा रहे हो तो खाने को वैल्यू कर रहे हो, सो रहे हो तो सोने को वैल्यू कर रहे हो, काम कर रहे हो तो काम में ध्यान है, आराम कर रहे हो तो आराम में ध्यान है, एंटरटेन हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट में ध्यान है, सफाई कर रहे हो तो अच्छे से सफाई कर रहे हो। तो जो भी आपका रूटीन है उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, उस पर ध्यान है, उसको वैल्यू कर रहे हो, तो आपको अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, कोई नहीं है साथ में। और ज़्यादातर ऐसे लोगों ने मुझे यही कहा है कि हमारा ध्यान अपने रूटीन में रहता है। सुबह उठ के अपने पूरे दिन के काम करते हैं, काम समाप्त करके चैन से सो जाते हैं। उसमें एक दो अच्छी एक्टिविटीज शामिल होती है, जैसे मंदिर में जाना, किताबें पढ़ना, वो भी रूटीन में शामिल कर लेते हैं। तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होता, उनको टाइम ही नहीं मिलता अकेलापन महसूस करने के लिए, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी भी पाते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेले होते हुए भी आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड होगे, बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत खुश रहोगे। दोस्तों, आपको एक यात्री बनना है, एक एक्सप्लोरर बनना है। एक जीवन मिला है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है, इमोशंस को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सीखना है। ऐसे लोग क्या है, अकेले दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं आता। ड्राइविंग भी आती होगी, कुकिंग भी आती होगी, काम भी करते होंगे, और भी बहुत सारी हॉबीज़ होंगी। इसके अलावा ऐसे लोग अध्यात्म को समझते हैं, डीपर लाइफ को समझते हैं, पढ़ते हैं, आत्मा को समझेंगे, आत्मज्ञान को समझेंगे कि ये दुनिया कैसे चलती है, कर्म कैसे होते हैं, कर्म करने से क्या होता है, कर्म ना करने से क्या होता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है। स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, लोगों के विचारों को समझेंगे, अनजान लोगों के विचारों को समझेंगे, अपनी लाइफ की परेशानियों को ऑब्जर्व करेंगे। मैं पर्सनली ऐसा ही करता हूँ, और मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ तुम ऐसे ही बन जाओ। तुम लाइफ में बहुत एक्साइटेड रहोगे, तुम्हें कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी हो तो अच्छा है, ना हो तो अकेले एक्सप्लोर करो। जब तक आपकी लाइफ है, आपने बहुत कुछ सीखना है, समझना है, एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया को एक्सप्लोर कर डालना है। और इस दुनिया को, खाली फिजिकल दुनिया को नहीं, इस दुनिया की गहराइयों को, भावों को, लोगों के मन को, जीवन को। दोस्तों, लोगों के सपोर्ट की उम्मीद कम कर दो, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत को महसूस करना कम कर दो। हम लोगों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। ये है तो मैं हूँ,
कोई डिसीजन लेना है इनसे पूछ के लूँगा, खुश होना है तो इनके साथ ही हो पाऊँगा, ये नहीं दिखे तो परेशान हो गया। लोगों की वैल्यू को आपको खुद कम करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, सबका आना जाना लगा रहेगा। हर इंसान के बिना आपका काम चल सकता है, आप जी सकते हो। इस दुनिया ने इंसान को इस तरीके से बनाया है कि हम आत्मनिर्भर हैं, किसी के भी बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो लोगों की वैल्यू को अपने दिमाग में कम करनी पड़ेगी, चाहे वो एक नहीं 10 लोग हों, उनके बिना भी आप जी सकते हो। और अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, खुद को अपना डिसीजन मेकर, अपना गार्जियन बनाना पड़ेगा। खुद से पूछ के फैसले लो, खुद के दम पे फैसले लो, खुद के दम पे काम करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, खुद को इंपॉर्टेंट बनाओ।